नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो बात मैं आपसे करने आई हूँ उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आज की बात सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह आपके भाग्य की करवट बदलने की घड़ी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे हाथ जोड़कर जो एक छोटी सी प्रार्थना है। जो भी सच्चे दिल से माता रानी, बालाजी महाराज और भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, वे सभी इसी क्षण वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय माता दी, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आपका यही कमेंट आपके लिए संकल्प बन जाएगा, आशीर्वाद का माध्यम बन जाएगा, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा भाव वैसा परिणाम। जब भाव शुद्ध हो तो ब्रह्मांड भी झुक जाती है। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी मैं सिर्फ ज्योतिष की पुस्तकें देखकर नहीं कर रही हूँ, बल्कि ग्रहों की चाल के साथ भगवत गीता के सिद्धांतों को जोड़कर कर रही हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म सच्चे हो, हृदय साफ हो और ग्रहों की दिशा भी अनुकूल हो जाए, तो वही ईश्वर उस फल को आपकी झोली में डालते हैं, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे होते हैं। आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे एक वरदान की तरह सुनिए। कल से आपके जीवन काल में एक ऐसी रेखा खींचने वाली है, जिसके बाद आपके लिए धन दौलत, गाड़ी बंगला, इज्जत, सच्चा प्यार, सब कुछ एक एक करके आपकी ओर बढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक आपने जो संघर्ष झेला है, जो रातें भीगती आंखों के साथ काटी है, जो बेइज्जती आपको परिवार, समाज या अपने ही लोगों से सहनी पड़ी है, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। अब कर्मों के देवता, न्याय के देवता शनिदेव, राहु केतु और धन के देवता कुबेर महाराज मिलकर आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बना रहे हैं, जो बहुत लोगों के जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिल से सच्चे भी हैं, किसी का बुरा भी नहीं सोचते, फिर भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, पैसा आते आते रुक जाता है। और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब जिनके दिल से आप अच्छा सोचो, वही लोग आपके पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं। आप मुस्कुराते रहे, मगर भीतर भीतर आप टूटते रहे। कई बार आपने अंधेरे में चुपचाप रोए, मगर किसी से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, सुनिए, आज मैं आपकी पीड़ा को सिर्फ शब्दों में नहीं, ऊर्जा में महसूस कर रही हूँ। शिवलिंग पर हाथ रखकर मैं कहती हूँ, आपका समय बदल चुका है। कल से आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम करने का समय शुरू हो रहा है। बस इस मोड़ पर आपको 2 बड़ी सावधानियां रखनी है। 2 चीजें हैं जिन्हें आपको किसी को किसी कीमत पर दूसरे के हाथ में नहीं देना है। यही वह बात है जो आपके भाग्य को थाम कर रखेगी, आपकी किस्मत को स्थिर करेगी और आपके ऊपर बन रहे शुभ योग को मजबूत करेगी। गीता का ज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने कर्तव्य और अपने संकल्प से समझौता कर लेता है, उसका भाग्य भी उससे रूठ जाता है। और जो व्यक्ति अपने धर्म, अपनी नीयत और अपने इष्ट देव पर अडिग रहता है, उसके लिए भगवान स्वयं परिस्थितियों को बदलते हैं। अब ग्रहों ने कमान संभाल ली है, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान आपका भी है। क्या आप अपनी किस्मत को संभालने के लिए तैयार हो, या फिर पहले की तरह ही लोगों की बातों में आकर सब कुछ गंवाने दोगे? दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर राहु और केतु आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि छिपे हुए मौके सामने आएंगे। अचानक किसी रुके हुए पैसों की खबर आएगी, किसी पुरानी फाइल से फायदा निकलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो आपकी तरक्की का दरवाजा खोलेगा। शनिदेव की दृष्टि भी अब आपके ऊपर कठोर प्रहार की तरह सुरक्षा कवच बनाने वाली है। जब शनि दंड से कृपा की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले वे आपके दुश्मनों को हटाते हैं, आपको गलत संगति से दूर करते हैं और फिर आपको मेहनत का पूरा फल दिलवाते हैं। लेकिन याद रखिए, शनिदेव अनुशासन के देवता है। वह व्यक्ति जो हर बात पर ढील पड़ जाए, खुद को बेच दे, अपने सिद्धांतों को बेच दे, अपने भाग्य के सूत्रों को दूसरों को दे दे, वह शनि की कृपा को संभाल नहीं पाता। इसलिए आज की सबसे बड़ी बात, कल से चाहे कोई आपके पैर भी क्यों ना पड़े, चाहे कोई आपको भावनाओं में बहाकर मनाने की कोशिश करे, इन 2 चीजों को किसी हाल में अपने हाथ से किसी को मत देना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह 2 चीजें क्या है?
क्या यह सिर्फ विचार है या कोई साधारण सी वस्तु? देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा सादगी में छिपे होते हैं। जैसे गीता का ज्ञान पूरी दुनिया के लिए दिशा है, लेकिन शब्द कितने सरल है। उसी तरह आपकी कुंडली में जो राजयोग, धन योग और सौभाग्य लक्ष्मी योग बन रहा है, वह भी दो साधारण सी चीजों से जुड़ा है, जिन्हें लोग रोज देखते हैं पर उनकी शक्ति को पहचानते नहीं। पहली चीज जुड़ी है आपके सूक्ष्म शरीर से, आपकी रक्षा कवच से, आपकी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को काटने वाली शक्ति से। यह चीज बीज के रूप में मानी जाती है, छोटी होती है लेकिन ऊर्जा में बहुत भारी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे छोटा सा बीज पूरे पेड़ को जन्म देता है, वैसे ही छोटा सा उपाय बड़े से बड़े संकटों को चीर कर रख देता है। दूसरी चीज जुड़ी है आपके स्थिर भाग्य से, आपकी जड़ों से, आपकी सुरक्षा से, आपकी रीढ़ की हड्डी से। यह चीज कठोर भी है, ठोस भी है और शनिदेव की सीधी प्रतीक मानी जाती है। जब यह आपके पास सही भाव से रहती है तो गिरते हुए काम भी थाम लेती है, टूटते हुए रिश्तों को संभाल लेती है और आपके ऊपर चल रहे बुरे समय की धार को कम कर देती है। लेकिन यही चीज अगर आप किसी और को दे दे, उद्धार कर दे, मजाक मजाक में भी किसी के हाथ में पकड़ा दे, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की स्थिरता ढीली होने लगी है। दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको जागरूक करने आई हूँ। गीता कहती है, खुद को खुद से ही उठाना होता है, कोई और आकर हमें नहीं उठाएगा। आज भगवान शनि, राहु केतु और कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी मिलकर आपको उठाने का मौका दे रहे हैं। हर कदम पर आपको बढ़ाना होगा। इसलिए शिवलिंग पर हाथ लगकर कह रही हूँ, जो बात आपको मैं बताने वाली हूँ, अगर आपने दिल से लिख लिया तो आने वाले महीनों में आप खुद अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएंगे। कल से आपको अपनी जेब, अपने पर्स और अपने घर के ऊर्जा केंद्र में दो विशेष चीजें अपने पास रखनी है और किसी को भी नहीं देनी है। पहली चीज साधारण से दिखने वाली वह बहुत शक्तिशाली काला तिल, और दूसरी चीज है लोहे की एक छोटी सी वस्तु, चाहे वह छोटी कील हो, छोटा छल्ला हो या सादा लोहे का टुकड़ा हो। यह दिखने में जितने मामूली है, असर में उतनी ही प्रचंड है। काला तिल राहु केतु की उलझी हुई ऊर्जा को संतुलित करने का काम करती है और लोहा शनिदेव की कृपा को स्थिर करने का माध्यम बनती है। आप सोच रहे होंगे, इतने साधारण से तिल और लोहे का टुकड़ा किसी की किस्मत कैसे बदल सकती है? दोस्तों, याद रखिए, ताबीज ताकतवर नहीं होती, विश्वास और ग्रहों का संयोजन उसे ताकतवर बनाता है। जैसे दीपक में तेल, बाती और आग तीनों मिलकर प्रकाश देते हैं, वैसे ही शनि, राहु और केतु आपका संकल्प मिलकर चमत्कार पैदा करते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी उस चमत्कार के लिए खुद को तैयार करें। अब आगे मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि काला तिल कैसे चुनना है, कितने दाने रखने हैं, किस तरह लपेट कर रखना है, लोहे की चीज कहाँ रखनी है, किन दिनों में उसे छूना है और किन हालातों में किसी को भी उसे नहीं देना है। इससे आपके जीवन में रुकावटें पिघलने लगेगी, दुश्मन पीछे हटने लगेंगे और किस्मत के दरवाजे खुलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं काले तिल की, क्योंकि यही आपका पहला सूक्ष्म कवच है। आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने घर में या दुकान में बैठकर शांति से मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए काले तिल के कुछ अच्छे, साफ और बिना टूटे हुए दाने चुन लेने हैं। गिनती भी कोई भारी नहीं करनी है, आप 11 या 21 दाने ले सकते हैं। गिनते समय मन में यही भाव रखना है कि मेरे जीवन में दुख, रुकावट, नजर, बदनामी और अंदर की घबराहट अब समाप्त हो रही है और जो भी नया अध्याय शुरू हो रहा है वह ईश्वर की कृपा से होगा। इन तिल के दानों को किसी छोटे साफ कपड़े में बांध लीजिए। लाल कपड़ा हो, काला कपड़ा भी हो सकता है या पीला भी हो सकता है, लेकिन कपड़ा फटा हुआ, मैला या अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप किसी देवी देवता को भोग चढ़ाते हैं, वैसे ही यह भी आपके भाग्य के लिए भोग है। यदि कपड़ा ना हो तो एक साफ सुथरा कागज भी ले सकते हैं, मगर कागज पर पहले कलम से एक छोटा सा श्री यंत्र लिख देना है, ताकि यह सिर्फ कागज ना रहे, संकल्प पत्र बन जाए। आप इस छोटे से पोटली को अपने पर्स के अंदर या उस जगह पर रखिए जहां आप हमेशा पैसे रखते हैं। कोशिश यह हो कि यह पोटली आपके नोटों से थोड़ी अलग जगह रहे, लेकिन उसी पर्स के अंदर रहे। उसके ऊपर टूटी हुई रसीदें, बेकार चिट्ठियां
मुड़े हुए टिकट, पुराने फटे कार्ड, बेकार का कागज ना रखे। गंदगी और अव्यवस्था जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी की ऊर्जा ज्यादा देर तक नहीं टिकती। यह बात सिर्फ शास्त्र नहीं, अनुभव भी कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, यह काला तिल किसी को भी नहीं देना है। कई बार घर के बच्चे खेल खेल में निकाल लेते हैं। लोग पूछ लेते हैं कि क्या है, दिखाओ जरा, बस वही गलती हो जाती है। जैसे आप अपना एटीएम पासवर्ड किसी को नहीं देते, वैसे ही यह पोटली आपका ऊर्जात्मक पासवर्ड है। चाहे कोई कितना भी हंसकर बोले, चाहे कोई कहे कि मुझे भी यह दे दो, आप मुस्कुरा कर बोल दीजिए, यह मेरा संकल्प की चीज है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यही वह कागज है जहाँ आपका भाग्य आपका इम्तिहान लेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, लोहे की छोटी सी वस्तु की। यह चाहे एक छोटी सी कील हो, छोटा सा गोल छल्ला हो, कोई साधारण सा चौकोर टुकड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि वह ज्यादा जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कूड़े से उठा हुआ, नाली से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इसे भी आप साफ सुथरा करके पानी से धोकर सूर्य की रोशनी में, या अगर संभव हो तो धूप की हल्की सी सुगंध में 2 मिनट तक रख दीजिए। मन ही मन बोलिए, हे शनिदेव, अगर मेरे जीवन में कोई अनुशासन की कमी रही हो, कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और इस लोहे के माध्यम से मेरे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और न्याय लेकर आइए। इसके बाद इस लोहे की छोटी सी चीज को आप अपने पर्स में, धन रखने वाली अलमारी में, या घर के मुख्य दरवाजे पर उस कोने में रख सकते हैं जहाँ किसी की गंदी नजर कम पड़ती हो। लेकिन एक नियम यहाँ भी है जो बहुत कठोर और बहुत महत्वपूर्ण है। यह लोहे की चीज किसी को उधार नहीं देनी है, किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजनी है, मजाक में भी किसी के हाथ में नहीं रखनी है। अगर कोई बोले कि काम से चाहिए तो भी आप शांति से मना कर दीजिए। लोग समझे ना समझे, पर शनिदेव सब समझते हैं। दोस्तों, जब यह दोनों चीजें, काले तिल और लोहे का टुकड़ा, आपके पास रहेंगे तो यह आपके लिए दो ढाल की तरह काम करेंगे। एक ढाल नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी, दूसरी ढाल परिस्थितियों के झंझटों से आपको बचाएगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन जितना डरता था उतना नहीं डरेगा। जहाँ पहले निर्णय लेने में हिचक थी, वहाँ अब अंदर से एक शांति सी आवाज आएगी, यह कदम सही है, यह उठाओ, यह मौका हाथ से जाने मत दो। यही अंदर की आवाज जब साफ हो जाती है तो वही असली भाग्य जगाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, कि क्या इतना करने से पैसा, प्यार, सम्मान सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, सिर्फ वस्तु से नहीं, भाव और नियम से मिलेगा। गीता में भी तो भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने नियत कर्म में करो। इसी के लिए आप कुछ छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम समझ लीजिए जो कल से आपको अपने जीवन में अपनाने हैं। सबसे पहला नियम, झूठ और दिखावे से दूरी बनाए रखें। राहु जब शुभ होता है तो वह इंसान को बड़े अवसर देता है, लेकिन जब इंसान झूठे वादे करने लगे, लोगों से छल करने लगे, तो वही राहु भ्रम और बदनामी दे देता है। इसलिए कल से जितना हो सके अपनी वाणी को सच्चा रखिए। कुछ नहीं कर सकते तो हाँ मत कहिए, मना कर दीजिए, पर झूठ का सहारा मत लीजिए। दूसरा नियम, गलत संगत से दूरी। आपने खुद महसूस किया होगा कि कुछ लोग हंसते हुए आपके साथ बैठते हैं, मगर जाते जाते आपके मन में जहर भरकर चले जाते हैं, किसी के बारे में गलत बोल जाते हैं, आपको भड़का कर चले जाते हैं। दूसरा नियम, आपके आत्मविश्वास पर चोट करते हैं। कल से ऐसे लोगों को अंदर ही अंदर नमस्कार कर दीजिए, बात कम करिए, बहस से बचिए और अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाइए जो आपको आगे बढ़ाएंगे। शनिदेव ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो गलत भीड़ से खुद को निकालना जानते हो। तीसरा नियम, पर्स और घर की व्यवस्था। कल शाम को या सुबह जल्दी उठकर अपना पर्स खोलिए, देखिए उसमें क्या क्या भरा है। टूटे हुए सिक्के, फटे हुए नोट, सालों पुरानी बेकार रसीदें, चिट्ठियां, लॉटरी के पुराने टिकट, जो भी बेफायदा हो सब कुछ निकाल दीजिए। जितना हो सके साफ सुथरा पैसा पहचान के, जरूरी कार्ड और वह पोटली रखिए जिसमें काला तिल और लोहे की चीज है। और हाँ, जब भी आप इस पर्स को हाथ में ले, इन दोनों चीजों की पोटली को देखते हुए एक बात मन ही मन दोहराइए, चाहे कोई मेरा पाँव भी पकड़ ले, मैं अपना भाग्य किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। ना तिल किसी को दूंगा, ना ही यह लोहे की चीज किसी को दूंगा। अपनी किस्मत में खुद संभालूंगा और ईश्वर के भरोसे चलूंगा। यही आपका संकल्प है, यही आपकी रक्षा कवच है।